आज की कहानी का टाइटल है आप बहुओं का दर्द नहीं समझेंगी तो आपका दर्द कौन समझेगा। दो बहुएं हैं, बेटे पोती पोतियों से भरा घर है मेरा। मुझसे दो घड़ी बात करने वाला कोई नहीं है। नर्स और आया आती है, काम करके चली जाती है। मैं मशीन नहीं हूँ। कोई मुझसे सहानुभूति के शब्द तक नहीं बोलता। क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं सबके साथ हंसू बोलूं? कहते कहते अनुराधा जी रो पड़ी। चुप हो जाओ, इन सब की जिम्मेदार तुम खुद ही तो हो। तुमने किसी को अपने दिल के करीब आने नहीं दिया। याद है, बेचारी बहुएं गलती से बीमार पड़ जाती थी तो तुम कैसा बर्ताव करती थी। किसी को कुछ हुआ नहीं कि तुम्हारे तानों की बरसात शुरू हो जाती थी। तुम्ही बहुओं को कहने वाली थी ना कि तेरे मायके वालों ने बीमार बहुएं थमा दी। अब आई थी तब सब कितनी अच्छी थी, पर शरीर तो सबका है, वो बीमार हो ही सकती हैं। तुमने आज तक किसी का दर्द समझा जो आज उम्मीद कर रही हो कि तेरा दर्द कोई समझे। और तो और छोटी बहू के बेटे के जन्म के समय जब सिजेरियन की बात आई तब पैसे के लिए तुमने बहू की माँ की कितनी बेइज्जती की। बेचारी बच्चे को देखे बिना चली गई, जबकि तुम्हें अच्छे से पता था कि वो इतने खर्च करने के लायक नहीं है। पति अशोक जी की बातें सुनकर अनुराधा बोली, सच कहते हैं, ये मेरे कर्मों का ही फल है। अनुराधा जी के दो बेटे थे, दोनों अच्छी नौकरी करते थे, पर अनुराधा जी जानबूझकर गरीब परिवार से बहुएं लाई थी ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। इतना कठोर नियम बना रखे थे कि मानो घर ना होकर हॉस्टल हो। उन्हें बहुओं की थकान दिखती ही नहीं थी। बेटे की माँ होने का गुरूर सदैव उन पर हावी रहता था। बहुओं के साथ साथ उनके मायके वालों को भी अपमानित करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। बहुओं से जरा सी भी गलती हो जाए तो फिर शब्दों के ऐसे ताने मारती कि बेचारी बहुएं रो जाती थीं। बेटे भी अनुशासन वाली जिंदगी से थक चुके थे। उन्हें माँ से ज्यादा मतलब नहीं था। अब जब उनका शरीर गिर गया तो उन्हें याद आया कि परिवार कैसा होता है। सारी जिंदगी नफा नुकसान के तराजू पर तौलते हुए जिंदगी गुजार दी। अब उन्हें दोनों बहुओं का दर्द समझ में आया। लेकिन अब नहीं। उन्होंने अशोक जी को कहा, मुझे बाहर ले चलिए, अब बची जिंदगी मुझे हंसते हुए गुजारनी है। अशोक जी ने सहारा देकर बाहर निकाला। बाहर हॉल में सभी बैठे थे, हंसकर आपस में बातें कर रहे थे, पर जैसे ही अनुराधा जी आई सब चुप हो गए और काम का बहाना बनाकर जाने लगे। तभी अशोक जी बोले, रुक जाओ भाई, हमें भी अपनी पार्टी में शामिल करो। पर सभी शांत थे। अनुराधा जी ने अशोक जी को देखा। अशोक ने धीरे से कहा, थोड़ा समय लगेगा पर ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुमने रिश्तों में बहुत सी गांठ लगाई है, खुलने में वक्त तो लगेगा ही। बहुएं, बेटे, पोते पोतियां सभी दिल के अच्छे हैं, पर प्यार बांटो तभी प्यार मिलेगा। चलो, बीमार रहने पर ये समझ तो आया कि रिश्तों में प्यार होना चाहिए, नफा नुकसान देखने का रिश्ता नहीं चलता। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ सास गलत होती है या बहू गलत होती है, लेकिन अक्सर देखा यही गया है कि जब नई बहू घर में आती है तो सास उसकी कदर नहीं करती, और जब उसका बुढ़ापा आता है तो ये उम्मीद करी जाती है कि बहू मेरे को देखे। पर जो रिश्तों में गांठें पड़ जाती हैं वो जाते जाते नहीं खुलती। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।